दोस्तों, हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस एपिसोड 12 में आप सबका स्वागत है। हम सब बात कर रहे हैं जीवन। हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन के मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं पंच महाभूत का। हम पंच महाभूत की ओर यात्रा कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सब हमारे साथ साथ यात्रा कर रहे होंगे। पंच महाभूत में जो सबसे प्रमुख आकाश तत्व है उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आप सबको बताया। अब जो दूसरा तत्व है वायु, द एयर। वायु से है आयु, वायु से है आयु। दूसरा महातत्व है वायु, गैस। दोस्तों, यहाँ वायु का मतलब केवल ऑक्सीजन से नहीं है वरना गैस से है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति में दूसरे गैसों का योगदान उतना ही है जितना ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन भी। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी जीवन संभव नहीं है। गैस अर्थात वायु के बिना जीवन असंभव है। जीवन की उत्पत्ति के लिए गैस वायु आवश्यक है। बिना वायु के हम सब पल भर में समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मांड में बिना गैस के कोई भी पिंड, ग्रह, स्टार का जन्म ही नहीं हो सकता। इसलिए इसे जगत का प्राण कहा गया। मुखार्दिन्द्यु स्वग्नि स्वप्राणाद्वारो जायत, अर्थात विश्व पुरुष, उस विराट पुरुष का जो प्राण है वह वायु है। अतः वायु का आध्यात्मिक रूप प्राणात्मक है। यह प्राण के रूप में प्रत्येक शरीरधारी में रहता हुआ उनकी आयु का निर्धारण करता है। दोस्तों, आपको पता होगा नेबुला के बारे में। वह गैस और धूल का विशाल भंडार होता है जहां नए सूरज जैसे स्टार का जन्म होता है। हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल भंडार ही तो है। तो वायु अत्यंत महत्वपूर्ण एलिमेंट है जीवन के लिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये तीनों वायु हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं। इनहेल और एक्सेल, श्वास लेते समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। श्वास छोड़ते वक्त कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। ये है वायु की मात्रा पृथ्वी पर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 1% से भी कम। दोस्तों, आप सब यह भी जानते होंगे पेड़ पौधे, वनस्पतियां भी श्वसन क्रिया करते हैं। जो वायु वे फेंकते हैं उन्हें हम सब ग्रहण करते रहते हैं, और जो हम लोग वायु फेंकते हैं उन्हें ये सारे वनस्पतियां ग्रहण करते हैं। इसलिए वायु का भी विभाजन नहीं हो सकता। हमारा होना सारे जैविक और अजैविक के साथ है। कहीं कोई सीमा नहीं है। ये सब हमारे अपने ही अंग है। वायु हमारा प्राण है, हमारा जीवन का मुख्य स्रोत है। लेकिन दुर्भाग्यवश मानव वायु को दूषित कर रहा है और अंततः हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान करते चले आ रहे हैं। जो स्वच्छ वायु को ग्रहण करना और जो स्वच्छ वायु के स्रोत हैं उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। हम आने वाले एपिसोड में जब प्राणमय शरीर के बारे में जानकारी दिया जाएगा, उस एपिसोड में पंच महाभूत के दूसरा प्रमुख तत्व वायु का मात्रा और कैसे संधि किया जाए, कैसे इस प्राण तत्व के साथ एकत्व स्थापित किया जाए, यह हम सबको सूचना दिया जाएगा। वायु की मात्रा और वायु के साथ कैसे संधि किया जाए वह बताएंगे, केवल आहार विहार में परिवर्तन के साथ। अभी तो केवल यह समझें, वायु के आदान प्रदान के कारण इस धरती पर विचरने वाले वायु से हम सब जुड़े हैं। कहीं कोई विभाजन नहीं है और स्वच्छ वायु के उचित मात्रा के सेवन और एकत्व स्थापित करने से हम सब जीवंत और ऊर्जावान बने रहते हैं। अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा क्योंकि वायु से है आयु। एपिसोड 13 में
हमारा सबसे प्रमुख अंग और पंच महाभूत के तीसरा अग्नि तत्व कैसे आरोग्य प्रदान करती है, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ।